सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं, भगवान इस बात को कहते हैं। जो द्वारिका के बसने की कहानी है वो तो बहुत मार्मिक है ही, लेकिन द्वारिका के डूब जाने की कहानी मुझे लगता है उससे भी ज्यादा मार्मिक। या तो ये तरीका है कि मैं सुदर्शन चक्र उठाऊं और इन सबको मार दूं, लेकिन क्यों मार दूं, उससे बेहतर है मैं ना चला जाऊं यहां से। तो उन्होंने एक श्राप दिया कृष्ण को कि कृष्ण, जिस तरह मेरा वंश नाश हो गया, जिस तरह मेरे वंश में अब कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा, उस तरह तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाए। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान भी लगाया कि ये जो शहर है ये एक से ज्यादा बार बसा और एक से ज्यादा बार बिखर गया। ये बड़े आकार की कलाकृतियां हैं, मजबूत हैं, और यहाँ वाकई कोई शहर था और वो भव्य शहर था, वो एक विराट शहर था। जो डूब गया वो और भव्य था, वो और ज्यादा रहस्यमयी था। समुद्र की गहराइयों में बसा एक प्राचीन शहर जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहलाता है। हम बात कर रहे हैं द्वारका की। क्या द्वारका सच में डूबी थी या एक बस ये धार्मिक मान्यता या धार्मिक कल्पना है? इन्हीं सब रहस्यमयी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वरुण जी, आप इन्हीं सब बातों पर रिसर्च करते हैं और आपकी दिलचस्पी भी ऐसी रहस्यमयी बातों पर रहती है। द्वारका बहुत रहस्यमयी शहर भी है और द्वारकाधीश मंदिर बहुत प्राचीन भी है और उतना ही रहस्यमयी भी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि द्वारका का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत, वेदों, पुराणों में कहाँ इसकी कहानी आती है? देखिए, जब हम द्वारिका जी की बात करते हैं तो बहुत पुरानी बात नहीं हुई, अभी 2024 की बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समुद्र की गहराइयों में उतरे, उन्होंने द्वारिका के दर्शन किए। एक बार फिर से सवाल उठने लगा, द्वारिका थी या नहीं थी? थी तो इसके क्या सबूत हैं? सबूत समंदर में दूर दूर तक फैले पड़े हैं। और हम जब बात करते हैं द्वारिका की, जब हम बात द्वारिका नगरी की करते हैं, तो देखिए महाभारत में तो यकीनन इसका उल्लेख है ही। इसके अलावा बहुत से ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिसमें इसका उल्लेख है। देखिए, इनका जो उल्लेख है वो कई धर्म ग्रंथों में है, और जो विष्णु पुराण है उसमें भी इस बात का उल्लेख है। चूंकि आपको पता होगा कि जो भगवान राम हैं उनको हम कहते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम उनको पूर्ण अवतार कहते हैं, यानी कि वो सभी 16 कलाओं में निपुण थे। उनके पास वो तमाम शक्तियां थीं, उनके पास वो तमाम पावर्स थीं जिससे हम ये कह सकते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु वह थे। उनको अवतार कहना भी, हम बस कह देते हैं कि वो अवतार है, लेकिन हकीकत में वो किसी मायने में कम नहीं थे भगवान विष्णु से। खुद सुदर्शन चक्र वो धारण करते थे। बात द्वारिका की जब हम करते हैं तो द्वारिका की जो इतिहास है वो उतना पुराना है जितना पुराना महाभारत का इतिहास है। वो उतना पुराना है जितना पुराना हम कहें कि मानव सभ्यताओं का इतिहास है। कुछ जगहों पर तो ये तक कहा गया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया कि आज हम जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसे क्या सिंधु घाटी सभ्यता कहना बिल्कुल ठीक रहेगा? ऐसा क्यों ना हो कि हम उसको द्वारिका और उस वक्त की सभ्यता कहें, द्वारिका से उसको एसोसिएट करें। क्योंकि जो तथ्य मिले हैं, जो वैज्ञानिक चीज़ें मिली हैं, वो हमें ये बताती हैं कि उस वक्त जो द्वारिका नगर था वो एक बहुत बड़े बंदरगाह के रूप में भी मौजूद था। उसके जो व्यापारिक ताल्लुकात थे वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी थे, और वहाँ से जो कलाकृतियाँ मिली हैं, वहाँ से जो रंग बिरंगे पत्थर मिले हैं, वहाँ से जो मुद्राएं मिली हैं, उनसे ये बात पूरी तरीके से साफ है कि दूसरे देशों के साथ द्वारिका एसोसिएट था। जब कोई एक शहर के रूप में विकसित होता है तो उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें भी विकसित होती हैं। जब हम देखते हैं कि जब दिल्ली अपने आप को बढ़ाता है तो दिल्ली की जो बाउंड्रीज हैं वो नोएडा तक आती हैं, वो ग्रेटर नोएडा तक जाती हैं, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये एनसीआर के रूप में विकसित होता है। उसी तरीके से जब द्वारिका बना, द्वारिका विकसित हुआ, तो न केवल द्वारिका विकसित हुआ बल्कि उसके आसपास का जितना इलाका है, आप देखें कि वो इलाका थोड़ा पाकिस्तान में पड़ता है, थोड़ा हिंदुस्तान में पड़ता है, और वो जो रूट है जिसको हम कहते हैं व्यापारिक मार्ग जो होते हैं वो पूरा का पूरा विकसित होता है। आप देखें सिंधु घाटी सभ्यता, काली
कालीबंगा, यहाँ तक ये जो तमाम जो रास्ते हैं जो जाते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि कई दशकों तक, कई मैं कहूँगा कि सालों तक ऐसा रहा होगा कि ये व्यापार का केंद्र द्वारिका रहा होगा, और बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी सभ्यताओं से इसके व्यापारिक रिश्ते रहे होंगे। और ये सारी बात, मतलब ये सारी वैज्ञानिक बातें हैं, इसमें कोई भी कपोल कल्पनाएं नहीं हैं, इसमें कोई मिथक नहीं है। बहुत से लोग जो द्वारिका को मिथक कह देते हैं, एक बार समुद्र की गहराइयों में उतर के तो देखें, वहाँ जो चीज़ें हैं वो अद्भुत हैं। तो अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है और तमाम चीजें हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ बातें आती रहती हैं द्वारका को लेके। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल मेरे मन में भी आता है और लोगों के मन में भी आता है कि कृष्ण जी का मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में रहना हुआ, लेकिन वो चले गए द्वारका। द्वारका उन्होंने क्यों बसाई और कैसे बसाई, उस पर थोड़ा आप बता दीजिए। देखिए सुप्रिया, जब हम द्वारिका के बसने की कहानी को देखते हैं, तब हमें ये देखना पड़ता है कि एक वक्त आया जब कृष्ण को ये फैसला लेना पड़ा कि अब कंस को जीने का अधिकार नहीं है, कंस जीने का जो अधिकार है उसको खो चुका है, उसने इतने पाप कर दिए हैं कि अब उसका मरना तय है, अब उसका वध तय है। और जब उन्होंने कंस का वध किया तो जो मगध नरेश थे, जरासंध जिनको कहते हैं, तो जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जरासंध की 2 बेटियां थीं, उनकी शादी कंस से हुई थी, वो कंस के ससुर थे। और जो मगध है, मगध का पूरा इलाका जो जिसे हम आज का बिहार कह सकते हैं, वो उस वक्त के जो बड़े महाजनपद थे उनमें गिना जाता था। और बार बार जब जरासंध आक्रमण करता था, करीब 17 बार उन्होंने आक्रमण किया, तो जब वो आक्रमण करता था तब भारी जनहानि होती थी, लोगों को परेशानी होती थी। और क्या होता है, जब कोई युद्ध होता है तो उसमें कई तरीके से विनाश होता है, उसमें लोग तो मारे ही जाते हैं, उसमें उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं का भी नाश होता है, उसमें उनके जो बिजनेस हैं वो सब चौपट हो जाते हैं। उसके बाद उस ज़माने की जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है लाशों का डिस्पोजल भी शायद बहुत अच्छे से ना होता हो, बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम कभी आज की तारीख तक हम युद्ध को जायज़ नहीं ठहराते। कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, तो भगवान कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, और वो चाहते थे कि ये जितने भी मथुरा के लोग हैं इनका भला हो, कल्याण हो। और बार बार अगर मैं यहाँ रुकता हूँ, बार बार ये तो मानेगा नहीं जरासंध जी, ये तो बार बार 18वीं बार, 19वीं बार, 20वीं बार ये तो मेरे पीछे आता रहेगा। अब या तो ये तरीका है कि मैं सुदर्शन चक्र उठाऊं और इन सबको मार दूं, लेकिन क्यों मार दूं, उससे बेहतर है मैं ना चला जाऊं यहाँ से। तो उन्होंने ये फैसला किया। इसके बाद उनको रणछोड़ भी कहा गया। हाँ जी। तो जो बहुत प्रसिद्ध वो कहानी है, उनका जो बहुत प्रसिद्ध नाम है वो वहाँ से निकलता है। और उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं इतनी दूर जाके अपनी नगरी बसाऊंगा अपने चाहने वालों के साथ कि वहाँ तक जरासंध ना आ पाए। तो वो पहुँचते हैं समुद्र के किनारे, और जो ये जगह है आज गुजरात में, वहाँ पहुँचते हैं और समुद्र से बोलते हैं कि मुझे एक शहर बसाना है, तुम पीछे हट जाओ, मुझे जगह दे दो। अब आप जब ये सुनते हैं तो आपको लगता है कि अरे, मतलब भगवान ने कहा और समुद्र पीछे हट गया। एक भक्त के लिए ये भावना हो सकती है, लेकिन जब आप इतिहास के पन्नों को टटोल के देखते हैं तो इतिहास के पन्ने हमें ये बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि जब जो समुद्र है वो पीछे चला गया। ये रिपोर्ट बताती है CSIR और NIO के प्रमुख मुख्य वैज्ञानिक थे डॉक्टर राजीव निगम। इन्होंने इस बात को कहा कि 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर अब की तुलना में 100 मीटर कम था, यानी कि अभी समुद्र जितना ऊपर है उससे करीब 100 मीटर नीचे था समुद्र उस वक्त वहां का। उसके बाद समुद्र का स्तर फिर थोड़ा बढ़ गया। 3500 साल पहले इसमें गिरावट आई और उसी समय द्वारिका शहर की स्थापना हुई, यानी करीब 3,500 साल पहले जब द्वारिका शहर की स्थापना हुई उस वक्त समुद्र का जो स्तर था वो कम हो गया था। ये बात वैज्ञानिक रूप से साबित हुई है। अब जब उसके बाद में जिस वक्त हम ये कहते हैं कि समुद्र में दोबारा द्वारिका डूब गई, उस वक्त इतिहास हमें ये बताता है, वैज्ञानिक तथ्य हमें ये बताते हैं कि समुद्र का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से द्वारिका डूब गई। तो देखिए, जो द्वारिका के बसने की कहानी है वो तो बहुत मार्मिक है ही, लेकिन द्वारिका के डूब जाने की कहानी मुझे लगता है उससे भी ज्यादा मार्मिक।
जी, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि भगवान ने बसाया था तो कैसे डूबा, तो इसके पीछे कोई ऐसा रहस्यमय तथ्य अभी सामने आया है कि क्यों द्वारका डूबी? देखिए, कुछ कहानियां हैं, कुछ किंवदंतियां हैं। सच तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, कुछ जो चीज़ें हैं जो हमें साक्ष्य बताते हैं, कुछ दस्तावेज बताते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि पहली चीज़ जो थी वो थी गांधारी का श्राप। जी। कौरवों की राजमाता, कौरवों की माँ, दुशासन दुर्योधन की माँ, कहते हैं कि वो अफगानिस्तान के कांधार प्रांत की रहने वाली थीं। वो और उनके भाई गंधार नरेश शकुनी, वो हस्तिनापुर आ गए थे जब शादी हुई धृतराष्ट्र की वहाँ। अब उसके बाद ये कहते हैं कि गांधारी बहुत नाराज थीं क्योंकि कृष्ण को वो दोषी मानती थी अपने 100 बेटों के मर जाने का, मृत्यु का। तो उन्होंने एक श्राप दिया कृष्ण को कि कृष्ण, जिस तरह मेरा वंश नाश हो गया, जिस तरह मेरे वंश में अब कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा, उस तरह तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाए, तुम्हारा जो शहर है ये भी डूब जाए, समुद्र इसको लील ले। तो एक किंवदंती ये है। एक किंवदंती ये है कि कृष्ण के बेटे थे सांब जी। और उन्होंने ऋषियों के साथ कोई मजाक किया जो ऋषियों को नागवार गुजरा। उसके एवज में ऋषियों ने ये श्राप दे दिया कि तुम्हारे कुल का नाश हो जाए। जी। एक जो चर्चा है आमतौर पर वो ये बताती है कि जो शहर था, शहर बहुत समृद्ध था तो लोगों के पास पैसे थे, लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, लोग बहुत आसानी से खा पी रहे थे। जब इतना पैसा लोगों के पास में था तो लोग फिर आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। एक तरीके से वो कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जो मृत्यु थी, उसकी भी एक कहानी है उनकी मृत्यु की। तो जब उनकी मृत्यु थी तब वहाँ से कलयुग हावी होने लगा जी। और जो कली, जिसको हम कहते हैं कि कली का युग, कली युग, तो जो कली जो एक राक्षसी शक्ति जिसको हम मानते हैं, तो वो हावी होने लगा। और वो इस कदर हावी होने लगा कि जो द्वारिका के लोग थे वो एक दूसरे को नापसंद करने लगे, उनके बीच बैर भाव होने लगा और अंत में उस शहर को देखने वाला कोई ना बचा और वो धीरे धीरे वो शहर तबाह हो गया। अब आप देखें कि अब हम इतिहास को छोड़ते हैं, अब हम वैज्ञानिक तथ्यों पे जाते हैं, तब वैज्ञानिक तथ्य हमें ये बताते हैं कि समुद्र का जो जल स्तर है वो दोबारा बढ़ने लगा। जी। तो जब दोबारा बढ़ने लगा होगा तो लोग अपने बिजनेस, अपने घर, अपने बार सब छोड़ के पीछे हटने लगे होंगे। समुद्र चूंकि बढ़ रहा है तो हमें पीछे हटना होगा, तो वो पीछे हटते रहे होंगे और समुद्र धीरे धीरे वो सारी जमीन लेता रहा होगा। कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का महल है उसको छोड़ के बाकी सारी जमीन समुद्र ने वापस ले ली जब भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। जो दर्शक नहीं जानते उनको भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी एक मैं कहानी बता देता हूँ। कहते हैं कि उन्होंने अपने पैर के अंगूठे में एक हीरे की एक छल्ला पहना हुआ था और दूर कहीं बैठे बहेलिये ने, एक शिकारी ने ये समझा कि ये मृग की आंख है। अच्छा। और हिरण की आंख समझ के उसने बाण चलाया और वो भगवान श्री कृष्ण के उस अंगूठे को भेद गया और वो चूंकि जहर बुझा बाण था, भगवान श्री कृष्ण के पास जब वो पहुंचता है शिकारी तो वो उनके पैरों में गिर पड़ता है, कहता प्रभु मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और मैं इस पाप का प्रायश्चित भला कैसे करूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूँ। और कहते हुए श्री कृष्ण जो है अपना देह को छोड़ते हैं और ये वो वक्त था जब कली जो है वो हावी हो रहा था। जी। भगवान श्री कृष्ण के देहावसान के बाद धीरे धीरे द्वारिका फिर खत्म हो गई। ये एक पूरी तरीके से सही तथ्य है, आप इसको मानिए, क्योंकि द्वारिका का जो कहते हैं कि उद्भव हुआ और जो विनाश हुआ वो भगवान श्री कृष्ण के आने पर उनका उद्भव हुआ और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उसका विनाश हो गया। जो असली द्वारिका है आज समुद्र की गहराइयों में कहीं दफन है और कौन जानता है कि समुद्र अब कब पीछे हटेगा और कब वो द्वारिका, वो भेद हमारे सामने आएगा। सर, यहाँ एक सवाल आता है
कि आपने बताया कि कृष्ण जी का जो महल है वो अभी भी बाहर है, तो वो क्या द्वारकाधीश के रूप में अभी भी विराजमान है वहाँ? बिल्कुल। ये पूरी तरीके से ठीक बात है सुप्रिया जी, जी। क्योंकि जो रिपोर्ट है वो हमें ये बताती है कि द्वारिकाधीश के रूप में भगवान श्री कृष्ण हमेशा वहाँ थे, हैं और रहेंगे। जी। अगर आप वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर देखें तो कुछ इलाका ऐसा है कि जो समुद्र के पहुंच से थोड़ा दूर है और हाल फिलहाल में लंबे वक्त तक कोई ऐसे चांस नहीं है कि समुद्र उस इलाके को डुबो दे। हाँ एक जी। बात। दूसरी बात ये कि जब हम ये मान लेते हैं, क्योंकि जहाँ धर्म होता है, जहाँ मान्यताएं होती हैं, जहाँ भरोसा होता है, जहाँ विश्वास होता है, वहाँ जहाँ आस्था होती है, वहाँ बहुत सारे जो तर्क हैं वो काम नहीं करते। जी। और हम बतौर हिंदू, हम बतौर भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, हम ये मानते हैं कि वहाँ हमेशा द्वारिकाधीश थे, हैं और रहेंगे। अब जब हम थोड़ा ये देखते हैं, कहानियों में जाते हैं, जब हम इतिहास में गोते लगाते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि जो रिसर्च हुई है वो हमें ये बताती है कि वहाँ पर मंदिर थे। जी। वहाँ पे जो मंदिरों की श्रृंखला है वो मिली। और रिपोर्ट हमें ये भी बताती है कि 1960 का दशक था जिस टाइम पे ये जो सर्वे है, ये काम सर्वे का किया जा रहा था, और यहाँ पर डेक्कन कॉलेज पुणे ये खुदाई यहाँ पर कर रहे थे, और इसमें 9वीं शताब्दी के विष्णु मंदिर के अवशेष मिले। बाकी जगहों पर जब खुदाई की गई तो दूसरी वस्तुएं मिली। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने ये अनुमान भी लगाया कि ये जो शहर है ये एक से ज़्यादा बार बसा और एक से ज़्यादा बार बिखर गया। जो स्थानीय लोग हैं वो ये मानते हैं कि द्वारिका जो है वो करीब 7 बार बना और 7 बार उजड़ गया। कौन जानता है? आपने वो कहानी सुनी है जिसमें एक मर्तबा जब भगवान राम को जाना होता है, मतलब भूलोक छोड़ के वापस लौटना होता है, तो वो अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालते हैं और एक धरती की दरार में उसको डाल देते हैं, और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान मेरी जो अंगूठी है वो इस दरार में चली गई है, मैं चाहता हूं तुम जाओ और जाकर ले आओ। तो हनुमान जी उस दरार में चले जाते हैं, सूक्ष्म रूप बनाते हैं, उस दरार में चले जाते हैं और वो सीधे पाताल पहुंचते हैं और वहां देखते हैं, वहां तो अंगूठियों का एक पहाड़ है। और वहां पे जो पाताल के राजा जिनको हम कहते हैं नागराज वासुकी, वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि तुम कौन? हनुमान, तुम फिर आ गए? तो कहते क्या मतलब फिर आ गए, क्या कर रहे हो? मैं अपने प्रभु की अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। कहा ये देखो ये पहाड़ है, ढूंढ लो। अब वो देखते हैं सारी अंगूठी एक जैसी, और वो कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा यहाँ क्या हो रहा है। तो कहते हैं कौन से वाले राम अब धरा छोड़ के जा रहे हैं? अच्छा। तो हमें नहीं पता कि प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु की लीला क्या है। हम बस इतना जानते हैं, ये कुछ साक्ष्य जरूर हैं कि द्वारिका 6 बार बनी, 7 बार बनी, 7 बार बिखर गई। हमें क्या पता द्वारिका कितनी बार बनी, कितनी बार बिखर गई। हम बहुत सारी पौराणिक कहानियां तो सुन चुके हैं और बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे रिसर्च ऐसे हुए, लेकिन क्या क्या इसमें ऐतिहासिक जो तथ्य मिले हैं कुछ उस पे थोड़ा सा बता दीजिए। क्या क्या अभी तक रिसर्च हो चुका है द्वारका पे? के मोहम्मद एक ASI के पुरातत्वविद रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध नाम है भारत में। उन्होंने कहा कि महाभारत का काल जो है 1400 या 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि ईसा मसीह से 1500 करीब साल पहले की ये घटना है। और तब जो है ये माना जाता है कि 125 साल तक पृथ्वी पे भगवान श्री कृष्ण ने शासन किया, उसके बाद वो बैकुंठ लोक को वापस लौट गए। अब रिपोर्ट हमें ये बताती है कि डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव, वो कर्नाटक के थे, गुजरात में उन्होंने अपना घर बना लिया था। उन्होंने समुद्र में बहुत ज़्यादा शोध करने का फैसला लिया था क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ कुछ है। तो उन्होंने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की तरफ से एक अभियान चलाया। पानी के नीचे पुरातत्व खोजबीन का ये अभियान था और 1989 का करीब साल था। और जब वो देख रहे थे तो उन्हें देखा कि रेत जो है समुद्र का और यहाँ जो समुद्री घास है
जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो पता चला इसके इतर भी कुछ है यहाँ पर, इसके अलावा भी कुछ है यहाँ पर। और उन्हें पता चला एक आयताकार यहाँ पर जो पत्थर हैं वो रखे हुए हैं, यानी कि कुछ ईंटें हैं, रेक्टेंगल आकार की ईंटें हैं जो यहाँ मौजूद हैं। और शोधकर्ताओं ने एक संरचना का इसको हिस्सा मान लिया। अब ये जितने पत्थर थे ये मानव निर्मित पत्थर थे, इनके अंदर पत्थरों में छेद भी थे, लंगर भी यहाँ पर मिले। इससे पता चला कि ये जो पत्थर थे ये चूना मिट्टी के बने हुए थे और इनका उपयोग इंटरलॉकिंग या लकड़ी भरने के लिए किया गया था। यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले, समुंदर के अंदर से आभूषण मिले, मुद्राएं मिली। और ये जो तमाम चीज़ें थी ये ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया के जो पूरा इलाका है ये उससे मिलता जुलता था। और इससे ये पता चलता है कि जो शहर यहाँ रहा होगा उसका इन इलाकों के साथ में व्यापारिक ताल्लुकात भी रहा होगा। इसके अलावा देखिए ये भी हमें पता चला कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण यहाँ पर एक हुआ था और ये पता चला कि 200 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है और ये जो पूरा इलाका है ये यहाँ पर एक कोई शहर बसा हुआ था। ठीक है। अब एक रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 1979 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसने यहाँ खुदाई भी की। खुदाई में यहाँ पर जहाज़ों के भी कुछ अवशेष मिले, ये प्राचीन जहाज़ थे, 2000 ईसा पूर्व के थे, यानी ईसा से भी 2000 साल पहले के थे। अब आप सोचिए कि ईसा से 2000 साल पहले पानी के जहाज बने हुए थे, है ना, बस हमें तो सबूत मिले हैं। इसके बाद जब यहाँ खुदाई हुई तो फिर हमें पता चला कि 500 से ज़्यादा जीवाश्म भी मिले। और ये जब इनकी कार्बन डेटिंग हुई तो ये पता चला कि यहाँ जो संस्कृति है वो धीरे धीरे विकसित हुई थी। और उसके बाद मिट्टी के जो बर्तन मिले वो 2000 ईसा पूर्व के मिले। समुद्र की गहराई से पत्थर के बर्तन मिले, ना कि मिट्टी के, क्योंकि जो समुद्र की धाराएं हैं वो इलाका है वहां पर बहुत तेज धाराएं हैं, तो मिट्टी के बर्तन वहां टिक नहीं सकते थे। अब इसके बाद में ये पता चलता है कि दिसंबर और जनवरी का जो महीना है वो ही एक ऐसा महीना है, फरवरी का महीना, कि जब पानी के नीचे आप गोता लगा सकते हैं, वरना वहाँ पर जो समुद्र की धाराएं हैं बहुत तेज़ हैं, आप वहाँ गोता नहीं लगा सकते। अब इसके बाद हमें 2 तरीके की चुनौतियां हैं। अभी तक जो ASI है वो ये तो है कि आपने कुछ खोदा, ज़मीन को खोदा और आपको नीचे शहर मिल गया, लेकिन समंदर को कैसे खोदेंगे आप, बहुत मुश्किल। तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं अंडर वाटर। जो पुरातत्व का जो काम है उसको एक शब्द के रूप में परिभाषित किया जाता है। और भारत में चूंकि इसका बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन नहीं है तो इस वजह से ये शोध जो है बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा है। तो अभी हाल ही में अगर बात करें तो कोई ऐसा रिसर्च हुआ है या ऐसा कोई शोध हुआ है, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि हमारे जो PM नरेंद्र मोदी थे वो भी समुद्र में उन्होंने भी डुबकी लगाई थी, उनके भी कई फोटोज वीडियोस वायरल हुए थे। और आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, एक रील भी वायरल हो रही है जिसमें पूरा द्वारका बसा हुआ दिखता है, लोग उसमें जाते हुए दिखते हैं, पूरा रिसर्च का काम चल रहा होता है। तो ऐसा कुछ अभी हाल ही में बना है या कोई प्रोजेक्ट ऐसा जो आएगा? ये तो मुझे लगता है AI जनरेटेड वीडियो रहा होगा सुप्रिया जी। लेकिन हमें ये जो डिटेल मिलती हैं वो हमें ये मिलती हैं कि समंदर के भीतर से कई कलाकृतियां मिली हैं। रिपोर्ट हमें बताती है पत्थर के ब्लॉक मिले हैं, खंबे मिले हैं, सिंचाई के उपकरण मिले हैं। और ये पता चलता है 2007 में एक विस्तृत खुदाई भी हुई थी। और ये भी यहाँ पर पता चलता है कि ये बड़े आकार की कलाकृतियां हैं, मजबूत हैं, और यहाँ वाकई कोई शहर था और वो भव्य शहर था, वो एक विराट शहर था। ये तो हम कह सकते हैं कि था, लेकिन हाल फिलहाल में हम ये कहें कि इससे ज़्यादा कुछ हमें मिला है तो नहीं। जी। एक कहानी एक और आती है कि आपने जैसे कि चर्चा की महाभारत हुई थी और उसमें कृष्ण जी का योगदान तो हम सभी को पता है, तो ऐसी भी कुछ चीज़ें थी वहाँ महाभारत में, जो भी चीज़ें थी या युद्ध की जो भी चीज़ें थी, ऐसा कुछ वहाँ मिला? देखिए, युद्ध की ऐसी कोई चीज़ अभी तक वहाँ से बरामद नहीं हो सकी है, नहीं मिल सकी है। लेकिन हाँ, जो हथियार जो उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे, मुझे लगता है कुछ हथियार शायद मिले हों। अब आप बहुत पुरानी बात नहीं है, यहाँ दिल्ली से कुछ दूरी पर बागपत नाम से एक ज़िला है, वहाँ पर सिनौली नाम का एक गांव है, वहाँ से कुछ तलवारें बरामद हुई, वहाँ से कुछ रथ बरामद हुए। और
उनसे हम ये कह सकते हैं कि ये केवल कपोल कल्पनाएं नहीं है कि यहाँ रथ थे, पहिए वाले रथ थे, आगे उसमें घोड़े बांधे जाते थे, और जो हमारे धनुर्धर थे वो उन पर खड़े होते थे और वो वहाँ से अपने बाण को चलाया करते थे। वहाँ से जो तलवारें मिली हैं वो बहुत ही भव्य और दिव्य तलवारें हैं। उनको जो उनकी जो लुक एंड फील है वो बिल्कुल वैसी है जैसे महाभारत की तलवारें होती हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है, जो हस्तिनापुर का इलाका है, जो ये राजस्थान होता हुआ गुजरात तक जो इलाका जाता है, ये हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ रहा होगा। दूसरी बात, आपने सुना हो नारायणी सेना के बारे में। जी बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण के पास एक ऐसी सेना थी जिसको नारायणी सेना कहा जाता है। जब उसकी एक बहुत छोटी सी कहानी है, मैं बहुत सूक्ष्म सुनाना चाहूँगा कि जब दो लोग पहुँचे भगवान श्री कृष्ण के पास उनकी मदद मांगने के लिए महाभारत के युद्ध में, तो दुर्योधन खुद पहुँचे और अर्जुन पहुँचे। तो जो दुर्योधन थे वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तरफ खड़े थे और अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के सर की तरफ खड़े थे। तो भगवान जब सो के उठे तो उन्होंने पहले दुर्योधन को देखा और उन्होंने पूछा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। वही बात अर्जुन ने भी उनसे कही और उन्होंने अर्जुन को कहा कि चूंकि पहले ये आए हैं तो मैं इनको पहले देना चाहता हूँ, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, या तो तुम मुझे ले लो या फिर मेरी नारायणी सेना को ले लो। उन्होंने नारायणी सेना को चुना और वो पूरी नारायणी सेना अपने साथ लेके आ गए। अर्जुन ने भगवान को चुना और अंत हम सबको पता है कि भगवान जिनकी तरफ थे वो लोग जीत गए, नारायणी सेना जिनकी तरफ थी वो लोग हार गए। हालांकि नारायणी सेना यानी नारायण की सेना, नारायण की सेना अर्थ का मतलब है भगवान विष्णु की सेना। पर जिस सेना के साथ भगवान विष्णु स्वयं न हो तो कैसे उसे जीत उसे सकते उसे हैं? जीतने का क्या ही उसका जी, अर्थ बिल्कुल। बनता है। जी आगे का अगर हम कुछ इतिहास जाने, जैसे द्वारका के बारे में आपने बताया, तो एक जैसे आपने एक रीजन बताया कि श्राप लगे तब डूबी, लेकिन कहा जाता है कि भगवान उसको रोक नहीं सकते थे। जैसे भगवान ने समुद्र से कहा कि आप पीछे हट जाओ, मुझे एक नगर बसाना है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि प्राचीनता और भव्यता, जैसे हमने केदारनाथ में मंदिर बसा है, सब दर्शन करने जाते हैं, वो अभी भी है चाहे कितना भी आंधी तूफान आया हो, और कहा जाता है कि भगवान की शक्ति ने उसे बचा रखा है। ऐसा कुछ द्वारका में क्यों नहीं हुआ? देखिए, अगर हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, अगर हम आस्थावान व्यक्ति हैं, अगर हम मानते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तब हमें ये मान लेना चाहिए कि द्वारिका में भी जो कुछ हुआ वो भगवान की मर्जी से ही हुआ। एक बात। दूसरी बात ये कि उनका अपना एक काम करने का तरीका है। उन्हें जब ये लगा कि अब इस शहर को ख़त्म हो जाना चाहिए, तब वो शहर ख़त्म हो गया। भगवान चाहते तो वो शहर बना रहता, पर भगवान, आप जब गीता पढ़ते हैं, जब महाभारत पढ़ते हैं, तब वहाँ भगवान खुद इस बात को कहते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। इंसान पैदा होता है, इंसान बड़ा होता है, इंसान कर्म करता है, नाम कमाता है या बदनामी कमाता है, जो भी करता है, अंत में वो बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं, भगवान इस बात को कहते हैं। द्वारिका उन्होंने बसाई और द्वारिका उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही उन्होंने ये देख लिया कि अब ये खत्म होगी, इसको बचाया नहीं जाना चाहिए। अगर द्वारिका बच भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? द्वारिका में अगर भगवान ही ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा? द्वारिका समुद्र के भीतर है बिल्कुल, लेकिन द्वारिका आज भी हमें संदेश तो वही देती है जो उस वक्त देती। द्वारिका हमें बताती है कि भगवान के कदम यहाँ पड़े थे। द्वारिका ये बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक शहर का निर्माण किया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में, जिस वक्त जरासंघ के हमले हो रहे थे, जिस वक्त जो मथुरा के लोग थे वो भूख से व्याकुल थे, उनके व्यापार ठप हो गए थे, उनके जो कृषि के काम थे उनको ख़त्म कर दिया गया था, वहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा था, ऐसी स्थिति में भगवान तमाम लोगों को अपने साथ लाते हैं और एक नया शहर बनाते हैं। तो भगवान ये उम्मीद देते हैं कि
ये खत्म नहीं हुआ है, जी उम्मीद अभी बाकी है। बिल्कुल। द्वारका भले ही इतिहास में हमने पढ़ा है कि डूब गई है, या अभी भी हम जो बात कर रहे हैं रहस्यमय, लेकिन अभी भी वहां लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं द्वारकाधीश के, और अभी भी वहां की मान्यता है कि वो मंदिर नहीं, एक शक्ति है बिल्कुल भगवान के। वहां कृष्ण जी के दर्शन करने मात्र से ही सारे कष्ट हर जाते हैं। बिल्कुल। द्वारकाधीश मंदिर के भी कई राज हैं। सबसे पहला राज जो ध्वज का, वहां चमत्कारी एक ध्वज है, उसकी चर्चा होती है, थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, तमाम ऐसी किंवदंतियां हैं, तमाम ऐसी कहानियां हैं, चाहे वो ध्वज को लेकर हों, वहाँ की मूर्तियों को लेकर हों, जी, वहाँ के मंदिरों को वास्तुकला को लेकर हों, लेकर वहाँ हो की वहाँ के। वास्तुकला को जी लेकर हों, निर्माण को लेकर हों, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो समुद्र में डूबी हुई द्वारिका करती है। जी वो हिस्सा देखिए, एक हिस्सा हम कहते हैं बेट द्वारिका और एक हिस्सा हम कहते हैं द्वारिका। बेट द्वारिका उस हिस्से को हम कहते हैं कि जो हिस्सा अभी बचा हुआ जी है ना। लेकिन जो हिस्सा समुद्र में डूब गया, जो चीज़ें समुद्र के भीतर से मिली, जो वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं, जो हमें इतिहास बताता है, जो हमें किंवदंतियाँ बताती हैं, जो हमें कहानियाँ बताती हैं, वो हमें यही बताती हैं कि जो डूब गया वो और भव्य था, वो और ज़्यादा रहस्यमयी था। उसके पास में बहुत सी चीज़ें थी कहने के लिए, बहुत सी बातें थी बताने के लिए, बहुत से दृश्य थे दिखाने के लिए। लेकिन अब पता नहीं कब समंदर पीछे होगा, कब वो राज सामने आएंगे, कब उन रहस्यों से पर्दा उठेगा। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो एक बार ज़रूर जाएं, द्वारिका जी खुद जाएं और खुद एक बार उस चमत्कार को महसूस करें, खुद उस दिव्यता को, भव्यता को महसूस करें जो इस वक्त भी द्वारिकाधीश मंदिर में मौजूद है। अच्छा, ऐसी कोई और बात, ऐसे कोई रहस्य जो बचे हुए हो हमारे दर्शकों तक पहुंचने के लिए? देखिए, हम अक्सर बात करते हैं ऐसे कुछ शहरों के बारे में जो जी डूब गए। जी जब एक ग्रीक दार्शनिक हुए, प्लेटो उनका नाम था, और प्लेटो ने एक शहर का जिक्र किया, अटलांटिस का। जी और प्लेटो बताते हैं कि वो बहुत ही दिव्य और भव्य शहर था और वो पानी के अंदर डूब गया। जी तो अटलांटिस की जब हम बात करते हैं तब हम देखते हैं कि डिज्नी वालों ने उस पर भर भर के कार्टून बना डाले, उस डिज्नीलैंड पे टाइप बना मूवीज दिया। बना जी डाली, और उसके सुपर हीरोज सामने आ गए। तो ऐसे छुपे हुए, समुद्र में डूबे हुए शहरों के बारे में केवल भारत में ही बात नहीं की जाती, दुनिया के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर इनके बारे में बात की जाती है। चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो रोमानिया हो, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर डूबे हुए शहरों की बातें की जाती हैं। सुप्रिया जी, एक यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि आप देखें कि मनुष्य जो है वो बहुत वक्त से धरती पर रहता आया है। जी इस बीच समंदर कई बार धरती पे आया होगा, कई बार धरती से लौट गया होगा। एक बहुत प्रसिद्ध और एक शहर की बात की जाती है, एक बहुत बड़े इलाके की, भूभाग की बात की जाती है जिसको कहा जाता है कुमारी कंदम। ऐसा माना जाता है कि भारत के दक्षिण में एक बहुत बड़े विशाल भूभाग पे कुमारी कंदम नाम का एक क्षेत्र था जो फैला हुआ था। कुमारी कंदम के बारे में तमाम चीज़ें हैं, उस पर हम कभी विस्तार से बात भी करेंगे। जी माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा वो वहाँ मसाले होते थे, व्यापार होता था, और वहाँ की जो नौसेना थी बहुत मजबूत थी, और वो एक तरफ मेडागास्कर से मिला हुआ था, दूसरी तरफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचा हुआ था। और जो भारत का वो चूँकि हिस्सा था, तो उसका जो संपर्क है वो इधर जापान की तरफ, पूर्व के देशों में बहुत ज़्यादा था। तो आज वो ज़मीन के नीचे है, ऐसा मान लिया जाता है, और कहा जाता है कि जो श्रीलंका है उसी का एक पार्ट है। अब यदि ऐसा हम माने, वास्तविकता में है, हमने द्वारिका का उदाहरण देखा, हमने कुमारी कंदम का उदाहरण देखा, हमने अटलांटिस का उदाहरण देखा, और आपने ये सुना होगा कि जो आज माउंट एवरेस्ट है, जो आज ये हिमालय की पूरी बेल्ट है, ये किसी वक्त में समुद्र के भीतर थी। यहाँ एक टेथिस सागर नाम का एक समुद्र बहता था। आपने सुना होगा कि जो गुजरात में कच्छ नाम का इलाका है जहाँ नमक का मतलब बहुत सारा वहाँ पर है, वो इलाका भी कभी समुद्र के नीचे था। आज जहाँ थार का रेगिस्तान है वो इलाका भी कभी समुद्र के नीचे था। तो जो सहारा का रेगिस्तान है, जब हम अफ्रीका की बात करते हैं, वो भी कभी समुद्र के नीचे। तो समुद्र के नीचे क्या नहीं था, जी
और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज जो समुद्र के ऊपर हो कल वो समुद्र के नीचे पहुंच जाए, और कल जो आज समुद्र के नीचे है कल वो समुद्र के ऊपर आ जाए? तो ये बहुत सारी ऐसी रहस्यमय बात हैं जिन्हें हम नहीं जानते थे और आप बिल्कुल रिसर्च करके हमें बताते हैं। तो आगे भी आपका यही सहयोग हमें चाहिए, आगे भी हम बहुत जल्दी पॉडकास्ट करेंगे और ऐसी ही रहस्यमय बातों पे चर्चा करेंगे। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आगे भी हम आपको ऐसे ही रहस्यमय बातें बताएंगे, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारे भारत देश का इतिहास क्या है और उस इतिहास में क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, जीवांजलि देखते रहिए, क्योंकि अभी भी इतिहास शायद समुद्र में सांस ले रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें